मंसूरी के घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई सड़क पर कोहरा इतना गहरा था कि गाड़ियों के हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ ही फीट तक जा रही थी। आर्यन अपनी कार में अकेला था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उसकी कार का टायर फट गया। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। आर्यन ने टॉर्च निकाली और बाहर निकला। सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह एक लड़की थी जो सफेद सिफान की साड़ी पहने हाथ में एक लालटेन लिए खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वह किसी भी तरह से परेशान नहीं लग रही थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई पुराना संगीत बज रहा हो। उसने अपना नाम सारा बताया और आर्यन को अपने घर आमंत्रित किया। सारा का घर किसी पुरानी विलायती हवेली जैसा था। अंदर मोमबत्तियाँ की मध्यम रोशनी थी। सारा की बातें जितनी पुरानी लगती थी, उसका चेहरा उतना ही जवान और मासूम था। आर्यन को उससे प्यार सा होने लगा था। तुम यहाँ अकेली रहती हो? आर्यन ने पूछा। सारा ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा, मैं किसी का इंतजार कर रही थी सदियों से। उस रात आर्यन ने सपना देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे हैं और छत से चमगादड़ लटक रही हैं। वह घबरा कर जागा और सारा को खिड़की पर चांद देखते हुए पाया। अगली सुबह आर्यन ने हवेली की तस्वीरें लेनी शुरू की। उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। तारीख 15 अक्टूबर 1952। पेंटिंग में वह खुद था और साथ में सारा। घबराकर वह सारा के कमरे की ओर भागा। सारा शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन शीशे में उसका अक्स नहीं था। आर्यन की नज़र नीचे गई। सारा के पैर उल्टे थे। उल्टे पैर डायन की निशानी होती है। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। सारा ने अपने असली रूप दिखाया, काली आंखें और शैतानी मुस्कान। मैं वही हूँ जिसका इंतजार तुमने पिछले जन्म में भी किया था। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। आर्यन की चीख हवेली में दब कर रह गई। कबीर, आर्यन का बड़ा भाई, जो पेशे से एक खोजी पत्रकार है और पैरानॉर्मल चीजों में रुचि रखता है। आर्यन के गायब होने के एक हफ्ते बाद उसका भाई कबीर मंसूरी पहुंचा। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्हें सिर्फ आर्यन की खाली कार मिली थी, लेकिन कबीर जानता था कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं है। उसे कार की पिछली सीट के नीचे कुछ मिला, जो पुलिस की नजरों से बच गया था। आर्यन का डिजिटल कैमरा। होटल के कमरे में कबीर ने कांपते हाथों से मेमोरी कार्ड चेक किया। तस्वीरें थीं, जंगल की, कोहरे की और एक बेहद खूबसूरत लड़की की। आखिरी कुछ तस्वीरें एक पुरानी हवेली की थीं। एक तस्वीर को जूम करने पर कबीर का खून जम गया। एक तस्वीर में आर्यन एक शीशे के सामने खड़ा था, लेकिन शीशे में उसके पीछे खड़ी लड़की का कोई अक्स नहीं था। पिशाचनी। कबीर बुदबुदाया। वह समझ गया कि उसका भाई किस मुसीबत में है। कबीर ने अपनी तैयारी की। उसने अपनी जेब में लोहे का एक पुराना खंजर और कुछ पवित्र भस्म रखी। लोक कथाओं के अनुसार बुरी शक्तियां लोहे के पास नहीं आती। रात के 12 बजे वह उसी जगह पहुंचा जहां आर्यन की कार मिली थी। जंगल घना था और डरावना भी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। कबीर ने GPS का सहारा लिया, जो एक निश्चित बिंदु पर जाकर अटक गया था। थोड़ी दूर चलने पर उसे कोहरे के बीच वही हवेली दिखाई दी। वह वीरान लग रही थी, जैसे वहां सदियों से कोई न आया हो। हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। कबीर दबे पांव अंदर गया। आर्यन, उसने धीमी आवाज में पुकारा। हॉल के बीचों बीच एक झूमर टिमटिमा रहा था। तभी उसे एक कुर्सी पर कोई बैठा दिखा। वह आर्यन था। उसका रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आंखें धसी हुई थीं और वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर था। आर्यन, चलो यहाँ से, कबीर ने उसे झकझोरा। आर्यन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। उसकी आवाज किसी और की लग रही थी, भारी और गूंजती हुई। तुम यहाँ क्यों आए कबीर? दावत में एक इंसान काफी नहीं था क्या? तभी पूरे कमरे में पायल की छन छन गूंजने लगी। तापमान अचानक गिर गया। सीढ़ियों से सारा उतर रही थी। इस बार वह खूबसूरत नहीं बल्कि भयानक लग रही थी। उसकी त्वचा कागज की तरह सफेद थी और नाखून की जगह लंबे पंजे थे। एक और मेहमान। सारा की हंसी से कमरे के शीशे चटक गए। तुम्हारे भाई ने मुझे अपना लिया है, अब उसकी रूह मेरी है।
और शरीर बस एक खोल। कबीर ने तुरंत लोहे का खंजर निकाला। सारा उसे देखकर पीछे हटी, जैसे आग देख ली हो। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। लोहा, तुम चालाक हो, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। कबीर ने आर्यन का हाथ पकड़कर बाहर खींचने लगा और आर्यन, लड़ो उससे, याद करो माँ को। आर्यन के शरीर में एक झटका लगा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान लौटी। कबीर भागो, उसने कराहते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कबीर चिल्लाया। उसने मुट्ठी भर भस्म सारा की तरफ फेंकी। सारा चीखती हुई पीछे गिरी। उसका चेहरा जलने लगा। मौका पाकर कबीर आर्यन को कंधे पर लादकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वे चौखट पर पहुंचे, हवेली हिलने लगी। फर्श ने आर्यन के पैर को जकड़ लिया। मेरा वादा है, आर्यन चिल्लाया, मैं इसे रोक कर रखूंगा। तुम जाओ कबीर। आर्यन ने अपनी बची हुई ताकत से कबीर को दरवाजे के बाहर धकेल लिया। नहीं, कबीर चिल्लाया, लेकिन दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अंदर से आर्यन की चीख और सारा की खौफनाक हंसी एक साथ गूंजी। फिर वह शांत हो गया। कबीर पूरी रात दरवाजे को पीटता रहा, लेकिन वह नहीं खुला। जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो कबीर ने देखा कि वह किसी हवेली के बाहर नहीं, बल्कि एक पुराने टूटे फूटे खंडर के सामने खड़ा था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बस एक दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अगली अमावस्या तक इंतजार करो। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह अंत नहीं था, यह युद्ध की शुरुआत थी। 15 दिन बीत चुके थे। कबीर खाली हाथ नहीं बैठा था। उसने स्थानीय गांव के एक बुजुर्ग बाबा भैरव को ढूंढ निकाला था, जो उस जंगल के इतिहास को जानते थे। बाबा ने कबीर को बताया, वह डायन अजर अमर है कबीर। उसका शरीर तो 1952 में ही मर गया था। उसकी आत्मा उस हवेली की एक खास चीज में बसी है, उसकी पेंटिंग में। जब तक वह पेंटिंग सलामत है तो मुझसे नहीं मार सकते। बाबा ने कबीर को एक मसाल और कुछ विशेष जड़ी बूटियां दी। अमावस्या की रात उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा होंगी, लेकिन वही एकमात्र समय है जब वह पेंटिंग दिखाई देगी। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। कबीर उसी खंडर के पास पहुंचा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवा तेज हो गई और देखते ही देखते खंडर वापस उसी आलीशान हवेली में बदल गया। इस बार वह डरा हुआ नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आंख थी। हॉल में आर्यन जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके पास सारा बैठी उसके बालों को सहला रही थी। तुम वापस आ गए? सारा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट में घबराहट थी। कबीर ने बिना समय गवाए मसाल जलाई। सारा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। सारा ने हाथ घुमाया और अचानक कबीर के चारों ओर दर्जनों आर्यन खड़े हुए। पहचानो कबीर, असली भाई कौन है? अगर गलत को मारा तो असली भी मर जाएगा। सभी आर्यन एक साथ चिल्लाने लगे, बचाओ कबीर, बचाओ कबीर, मुझे मत मारना। कबीर का सिर चकराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, डायन और उसकी परछाइयां लोहे से डरती हैं। कबीर ने अपनी जेब से लोहे का खंजर निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। जिस आर्यन की परछाई उस खंजर से दूर हटी, वही असली था। बाकी सब धुएं की तरह गायब हो गए। असली आर्यन बेहोश पड़ा था। सारा गुस्से से चीखी और कबीर की तरफ लपकी। कबीर ने फुर्ती से बाबा की दी हुई जड़ी बूटियां मसाल पर डाली। एक नीली आग भड़की। सारा उस आग के पास नहीं आ सकती थी। कबीर सीधी उस दीवार की तरफ भागा जहां वह 1952 वाली पेंटिंग टंगी थी। नहीं, रुक जाओ। सारा की आवाज अब किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी। कबीर ने मसाल को पेंटिंग पर लगा दिया। पेंटिंग ने तुरंत आग पकड़ ली। जैसे जैसे कैनवास जल रहा था, वैसे वैसे सारा का शरीर भी जलने लगा। वह तड़पने लगी। आर्यन, मेरा प्यार। उसके आखिरी शब्द हवा में गूंजे और वह राख के ढेर में बदल गई। हवेली हिलने लगी। कबीर ने बेहोश आर्यन को उठाया और पूरी जान लगाकर बाहर भागा। जैसे ही वे बाहर गिरे, पीछे हवेली ताश के पत्तों की तरह ढह गई और वापस खंडर में बदल गई। सुबह हो चुकी थी। आर्यन को होश आया। वह कमजोर था लेकिन सुरक्षित था। सब खत्म हो गया भाई? आर्यन ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ, सब खत्म। वे दोनों अपनी कार की ओर बढ़े। कबीर गाड़ी चला रहा था और आर्यन बगल में सो गया। लेकिन जब कबीर ने कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। पीछे की सीट पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी और धीरे से हाथ हिला रही थी। कबीर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। शायद वह सिर्फ वहम था, या शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में बताना।